प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं एक बार फिर से आप सब दर्शकों का स्वागत करती हूं। और साथ ही साथ मैं आप सब से एक बात कहना चाहती हूं कि पिछले हफ्ते जब हमने ये क्विज शुरू किया, बाइबल क्विज जो 2 महीने का है लगभग, हमने जब ये शुरू किया तो हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कई लोगों ने हमें फ़ोन करके आंसर्स बताए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा उत्तेजित होकर इस पार्टिसिपेशन को किया। उसके लिए आप सभी को अपने लिए एक ताली बजानी चाहिए। और इसी के साथ साथ आज का जो सवाल है वो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। आज का सवाल ये है कि बाइबल में वो कौन और कितने लोग हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका सही जवाब आपको बताना है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर। और इसी के साथ साथ हम आज की सभा में चलते एक बहुत ही अद्भुत गवाही को सुनते हैं, आराधना को करते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। चलिए इस गवाही को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम आयशा डेविड है और मैं आपसे अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाह रही हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम थी, बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत दर्द में मैं रहती थी। कई बार गैस जो है हार्ट पे चढ़ जाती थी, कंधों पे चढ़ जाती थी, पीछे पीठ पे चढ़ती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और मैं सारी दवाइयाँ खाती थी, फिर भी मुझे आराम नहीं मिलता था। यहाँ तक जो देसी इलाज होता था वो भी मैंने किया और बहुत दिक्कत में रहती थी मैं। एक बार तो पूरे 15 दिन मुझे तकलीफ़ रही और दर्द से मुझे आराम ही नहीं मिलता था। कुछ भी खाती थी गैस बनती थी और जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर मैंने रुमा भाभी से प्रार्थना करवाई और उन्होंने एक पानी पे प्रार्थना किया और पानी की बोतल पे प्रार्थना किया और वो पानी लेके हम आ ही रहे थे कि रास्ते में मुझे फिर से वही दर्द शुरू हो गया। और फिर मैंने, प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु का नाम लेकर के वो पानी मैंने जैसे ही पिया, वो दुआ का पानी, उससे मुझे फ़ौरन ही, मैं घर भी नहीं पहुंची थी और मुझे रास्ते में ही उससे जो आराम मिला उस दुआ के पानी से, जो परमेश्वर ने मुझे उस पानी से शिफा दी, वो आज तक कायम है। और उसके बाद में अब मुझे वो गैस की ना प्रॉब्लम होती है, ना वो दर्द है, ना वो तकलीफ़ है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने प्रार्थना को सुना और मुझे वो शिफा दिया, मुझे वो उस दर्द से आराम दिया। और उमा भाभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मुझे आज चंगाई मिली है। तो इस टेस्टमनी से आप सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब आराधना में चलें, अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा करें। वाकई परमेश्वर महिमा की योग्य है। जितना भी धन्यवाद दे वो कम है, इसलिए क्यों ना हम सब पूरे हृदय से, पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ जय जयकार, जय जयकार करो। हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करो। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हर्ष कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करें। सब जय जयकार करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य हैं। वाकई जब संकट आ जाता है, समस्या आ जाती है, तब भी वो ना तो हमें छोड़ते ना हमें त्यागते हैं। तो क्यों ना हम सब जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करें। हा लेलुया, 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 आमीन।
धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर आपने हम सबों के लिए परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर उस महान बलिदान को किया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर उस कीमती लहू के लिए जो आपने हम पापियों के खातिर बहाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए, महान परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए, महान अनुग्रह के लिए जो आपने हम सबों के जीवनों में किया है। प्रार्थना करते परमेश्वर आगे भी परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सबों के जीवनों में बना रहे परमेश्वर, और खास तौर से जितने भी परमेश्वर इस वक्त बीमारी के परमेश्वर बंधन में है, उन तमाम बीमारी से उन्हें स्वतंत्र करें परमेश्वर, और उन्हें दे परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर स्वस्थ शरीर के साथ आपकी महिमा को करने पाए, आपके वचन को ग्रहण करने पाए। प्रार्थना करते हैं खास तौर से आज के वचन के लिए परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, जो भी वचन बांटते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण को ले, और जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ होने पाए परमेश्वर। और हम सब जब सुनते हैं आपके जीवित कलाम को तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम उस वचन को परमेश्वर चबा सके, ग्रहण कर सके, अपने जीवन में उतार सके और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सभी ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी के भाई और बहनों को मैं वेलकम करता हूं। आइए वचन में जाते हैं। आज का वचन जाने से पहले मैं जो आज की ये प्रीचिंग है, जो टीचिंग जो मैं आज करने वाला हूँ, ये एक टेस्टिमनी है मेरी। तो उसकी टेस्टिमनी में जब मैं ये वचन के लिए जब मैं यीशु मसीह से मांग रहा था तो ये वचन मुझे आया। तो आज का जो प्रचार है उसका जो टाइटल है वो है लीडिंग ग्रेस एंड थैंकफुल लाइफ, यानी एक अनुग्रह का जीवन और एक थैंकफुल यानी खुदा को जो थैंक करते हैं वो वाला लाइफ। तो आइए वचन में जाते हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 कहता है ऐसा कुछ कि इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, आस्क व्हाटएवर यू विश एंड इट विल बी डन फॉर यू। यानी ये वचन कहता है कि अगर आप यीशु मसीह में बने रहे और यीशु मसीह आप में बने रहता है और आपकी जो भी गरज है, जो भी मांगे है वो पूरी होती है, फुल स्टॉप। इसके आगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसके आगे कुछ ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आप ये करोगे वो करोगे, नहीं, बस ये फुल स्टॉप है। यानी आप यीशु मसीह में बने रहेंगे और यीशु मसीह आपके जीवन में बने रहेंगे तो आपकी सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। लेकिन कैसे बने रहना है इसमें हम जरा मनन करेंगे आज सुबह। ये बोलना बहुत आसान है, लाइक जैसे हम इस जीवन में आए, हमें फ्लैश मिला, यीशु हमको सब लॉर्ड जीसस इज द क्रिएटर, वो हमारा करता धरता है। तो उन्होंने जैसे हमको फ्लैश में इस अर्थ में भेजा, साथ में एक स्पिरिट भी दिया है। हर एक आदमी को एक स्पिरिट, हर एक जंतु, हर एक मनुष्य और को एक स्पिरिट दिया है, और वो स्पिरिट खुदा उसके पवित्र होली स्पिरिट से उसे जुड़ना है। जैसे यीशु मसीह इस जीवन में आए, वो हमारे लिए सारे पापों को लेके चले, वो उनको गाड़ा गया, वो मर गए और वो एसेंड हो गए हेवन को, और उन्हें एक होली स्पिरिट लगा। तो जब भी ये एक होली स्पिरिट एक बिलीवर के लाइफ में खुद उनका स्पिरिट और होली स्पिरिट जब भी जुड़ता है, एक डुनामनेस बोलते हैं ना, एक पावर क्रिएट होता है, जिसमें वो ये वचन में दर्शाता है कि आप जब भी उनमें बने रहते हैं, आपकी आत्मा और उनकी होली स्पिरिट जब जुड़ जाती है तो जो भी वो आप में मन आपके जीवन में बसने आ जाते हैं, और जो भी आप मांगते हो वो आपको सारा उसका आपका विश पूरा होगा। यानी कैसा, सिर्फ स्पिरिट वन नहीं, जब आपका स्पिरिट वन आता है तो वो गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट आता है, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, यानी काइंडनेस, कंपैशन, एक हृदय आता है जिससे आप अपने भाई बहन से एक करुणा दिखाते हो। आप जहां भी जाते हो यीशु मसीह को दर्शाते हो, उसकी ग्लोरी को दर्शाते हो, कि जैसी उनका एक यूनियन होता है एक आपके जीवन में, जो होली स्पिरिट और उन आपके स्पिरिट में हर एक गुजारिश जो भी आप प्रार्थना में मांगते हो वो कबूल हो जाती है। हर एक सवाल का एक जवाब आ जाता है, और ये कौन देता है? यीशुआ। आपकी सोच
जो सोच भी नहीं सकती, उससे परे है, उससे ज्यादा वो आश्चर्य काम करेगा जब ये दोनों स्पिरिट एक साथ होता है। तुम्हें वो पनाह देगा, हर एक जो कठिनाई है, हर एक को कमी घटी जो भी है सारी पूरी होगा। ये उसका एक कवनेंट, एक ब्लेसिंग है जब आप दोनों स्पिरिट एक साथ हो जाते हैं। ऐसे अगर जब भी आपका एक होता है, जो गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट बोलते हैं, जो कंपैशन, हार्ट, उसके बाद और भी बहुत सारे गिफ्ट्स है जो खुदा देता है। जैसे तुम्हें बुद्धि देगा, जो भी तुम्हारा ऐसा एंजाइटी, डर है, वो सारा मिट जाएगा। तो ये एक वचन के द्वारा इतने सारी चीजें बोलते हैं। यीशु एक ब्लेसिंग आप लोग को रिलीज करता है कि मुझ में बने रहे और आप मुझ में बने और मैं आप में बने रहूंगा। तो ये सारी जो भी आज की कमी कटी, जो भी चीज से आपका चाहे इवन अगर समझो आपके कोई एक बहुत सारे चीज जैसे कि डिजीज है, जो भी है, उससे भी सब आपको निकाल के ले आएगा। ऐसी जब डिजीजेस के नाम लेते हुए मैं आपका जो आदमी ने ऑलरेडी एक वचन मैं अपने टेस्टिमनी शेयर कर चुका हूँ इस मीडिया में आज के संडे सर्वर में, कि मुझे भी जैसी एक डिजीज जो भी आ गई थी, लेकिन खुदा ने एक टेस्ट दिया कि कैसा मैं उसको मैं लेता हूँ, एक चीयरफुल से होता हूँ या मैं कुछ गलत चीजें बोलता हूँ कि खुदा तूने मुझे क्यों ये कष्ट दिया है। कि हर एक बिलीवर के लाइफ पे जब कष्ट आता है वो एक टेस्ट होता है कि आप कैसे चीयरफुल होते हैं। आप चाहे घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हो, लेकिन जब जैसे जोब को भी एक कठिनाई आई थी, उसने सही मन से, सही हृदय से खुदा को थैंकफुल कहा। खुदा को उनके दोस्तों ने सबने बोला खुदा को कर्स कर और मर जा, लेकिन नहीं, उसने कभी कर्स नहीं किया, लेकिन खुदा को हमेशा वो उपस्थिति में बढ़ा। वैसे ही मैं भी जब ये मुझे कुछ आया था कोविड, मैंने खुदा की उपस्थिति में, मेरे को सिस्टर रूमा ने भी प्रे किया, खुदा हमने स्वर्गदूतों को वो भेजेगा। स्वर्गदूत कैसा भेजेगा? कोई मनुष्य जो आपके साथ प्रार्थना करेगा, आपके साथ रात्रि आपको प्रभु भोज लेगा और वो एक हेल्प भेजेगा आपको। इसी तरह जैसे होली स्पिरिट काउंसिलर वो बताएगा, दर्शाएगा, किसका हार्ट को कंपैशन करेगा। और वो उन्होंने जैसी मेरे लिए प्रार्थना की, मैं तंदुरुस्ती नहीं हुआ, लेकिन आज इस सभा में वो गवाही के साथ आपको प्रचार करने भी आया। और जो खुदा ने मेरे साथ किया है, जो इतने सारे आप सुने रहेंगे कि कोविड में कोई बचे नहीं, कोई ऊपर हुआ, कोई मर गया, कोई क्या हुआ, सारे जो भी हुआ, लेकिन खुदा के जो बच्चे लोग थे उनको वो उसके अनुसार बचाता है। और बचाता ही नहीं है, लेकिन एक मजबूत गढ़ बना के वापस दुनिया के सामने लाता है। तो उसकी महिमा हो। मेरी आज ये प्रचार से खुदा की ग्लोरीफाई हो रही है। खुदा, God is getting glorified by this not only testimony but today's sermon. That's why I'm telling you, you abide in Him and He abides in you. आप उनमें बने रहे और वो आप में बने रहे। तो एक अनुग्रह की जीवन और एक जीवन जिसको आप थैंकफुल होते हैं गॉड को, क्या शुक्रगुजार होते हैं, वैसे एक जीवन, एक मसीहा की जीवन, एक बिलीवर की जीवन एक ऐसी इस तरह से रहना चाहिए। इवन धन्यवाद करते रहना चाहिए यीशु की हमेशा। कभी भी कोई भी कठिनाई, कोई भी पैसे, धन्यवाद कीजिए यीशु के कि प्रभु ये जो भी कठिनाई मुझे आई है या जो भी मुझे गलत चलत हो रहा है, मुझे पता है हर एक चीज में तू एक कंट्रोल में है। और जैसे आप जब ये थैंकफुलनेस है, खुदा जो हमारा स्वर्गीय बाप है उसका वो एक खुश हो जाता है और आप पे वो ब्लेसिंग्स उंडालता है। अगर आप देखोगे प्रोवर्ब्स जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 में आगे बढ़ते हुए, जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 में उसमें कहता है, बाय दिस माय फादर इज ग्लोरिफाइड दैट यू बेयर मच फ्रूट एंड सो प्रूव टू बी माय डिसाइपल्स। यानी वो भी चाहता है कि जब आप खुदा की महिमा करे, खुदा की स्तुति करे, तो आपकी जीवन में से जो भी कठिनाई आई थी, आपसे उससे बाहर नहीं आओगे, लेकिन एक ब्लेस्ड होगे और आप एक गवाही बनोगे। और वो गवाही से आप करोगे, आप प्रभु के दास हो। और भी जो आपने खोया था उससे भी दुगना आपको खुदा एक ब्लेसिंग देगा। भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए। अगर आज आप सुन रहे हो, आप जुड़े हुए हो, मेरी ये टेस्टिमनी और खुदा जो बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है, आपके हृदय से बात कर रहा है, आपकी कानों से बात, आंखों से बात कर रहा है। आप रोज प्रार्थना कीजिए कि खुदा ट्यून माई ईयर्स एंड माई आईज सो दैट आई कैन हियर योर वॉइस। यानी खुदा की जो आवाज है वो सुनने की खुदा एक अनुग्रह दे, ताकि आप सेंसिटिव हो होली स्पिरिट को। और जैसे आप सेंसिटिव हो, आपकी सारी कठिनाइयां निकल जाएगी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 13 में
प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 13 में कहता है, इफ यू रिपे गुड विथ इवल, evil will never leave your house। यानी आप अगर इसी संदर्भ में अब जब भी कोई कठिनाई आती है, आप कोसते रहते हो, आप कर्स करते हो, तो वो कर्स जो आप अंगीकार करते हो वो आपके घर को कभी छोड़ के जाएगा नहीं। और जो भी खुदा प्रॉमिस करता है कि आपके घर में कमी घटी कभी नहीं रहेगी, लेकिन आपकी अंगीकार करने से वो कमी घटी आपके जीवन में कभी होएगा नहीं। इसी तरह मैं आज खुदा आपको बुला रहा है, आपसे बातें कर रहा है कि मेरा बेटा और बेटी, मैं आपको मेरे बाहों में लेना चाहता हूँ, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, फैमिन हो, लेकिन अगर आपका दिल चीयरफुल होगा, खुदा आपको कभी छोड़ेगा नहीं और कभी आपको त्यागेगा नहीं। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन खुदा का ये बड़ी शब्द एक वाचा है जो एक हर एक मसीह को बिलीव करना है और अंगीकार करना है और उसमें बने रहना है, उसकी अनुग्रह को लेना है। और खुदा जैसी आपकी होली स्पिरिट आपके एक होएगा, आप में ब्लेसिंग आएगा। प्रभु इस जो इसे आपने सुना है, आपके जीवनों में, आपके परिवार में ये ब्लेसिंग आने दो। मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसे मेरे लिए किसी ने प्रार्थना किया उस कठिनाई समय, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी मुश्किल में जाओगे, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी कमी घटी में हो, यीशु मसीह के नाम से उसे मैं तोड़ देता हूँ, आशीष को उंडाल देता हूँ। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपकी जीवन को, आपके परिवार को, आपके कारोबार को हर एक क्षेत्र में भरपूरी दे, फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई। इवन ये साल जैसी खत्म होता है, आप देखोगे कि उसकी जो एक मिराकल है वो आपके जीवन में आगे। रिसीव कीजिए और ग्रहण कीजिए इसे। सभी भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू।